لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا। यकीनन आपने नात के वर्डिंग को भी बहुत एंजॉय किया होगा। कहते हैं ना कि नात में एक गहराई होती है, आपको मैसेज भी होता है, अगर आप समझ लें तो समझने वालों के लिए एक मैसेज भी और दुआ भी होती है अक्सर कि आपकी ना दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। और आप देखें कि माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी रातें हैं इसमें, जब हमारी नात चल रही होती है, अक्सर लोग जो है अपनी गाड़ियों में जब ड्राइव कर रहे होते हैं या कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो नात चला रहे होते हैं, तो नात सुनने के बाद जो है नात जैसी प्ले करते हैं और सुनने के बाद वो एक सुकून सा मिल रहा होता है और वाकई में वो अल्लाह की जो है ना उन गहराइयों में खो जाता है कि बस दिल से ना दुआएं के ना जो जो मांगना है वो मांग लें। वाकई में ये बात हकीकत कही, जो मांगना है मांग लें। और वैसे भी वाकई में कहते हैं ना कि आप की ताक रातें शुरू हो गई हैं। आज से जितनी भी आपकी रातें ताक रातें, कहते हैं ना इबादत की रातें, बड़ी रातें, और इन रातों में आप इत्तिकाफ में बैठते हैं और कहते हैं ना कि इस रात में आपने ढूंढना है कि शब कद्र की कौन सी रात है। किसी को नहीं पता कि कौन सी रातें, अल्लाह ताला ने बस कह दिया कि अभी सारी रातें आप इबादत करो, हर रात का सवाब एक बराबर है। अब वो रात कौन सी है ये आपको ढूंढना है, किसी को नहीं पता, ढूंढना है वाकई में। और ये रातें वो होती हैं कि अल्लाह जो है किसकी, कहते हैं ना कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, और किसकी दुआ कब कबूल हो जाए कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि मांगते रहें, क्या पता कि आज आप मांग रहे हो और कल आपकी दुआ कबूल हो जाए। सही। और आजकल तो वैसे भी मतलब कि अक्सर लोग मेरे ख्याल में पढ़ ही रहेंगे बहुत ज्यादा, बहुत मतलब, क्योंकि सहरी में जब हम उठते हैं सोने के बाद तो हमें तहज्जुद जो कि अमूमन नहीं मिलती, हमें वो मिल रही है नमाज पढ़ने को। और तहज्जुद ऐसी नमाज है कि अल्लाह ताला खुद पहले आसमान पे आ जाते हैं और कहते हैं मांगो जो मुझसे मांगना है, मैं देने के लिए बैठा हूँ। और वो बहुत कम लोग होते हैं जो मांगते हैं। और मेरे ख्याल में अब तो रमजान का महीना ऐसा है कि हर कोई तकरीबन बहुत ज्यादातर लोग जो है वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उन्हें तहज्जुद भी मिल जाती है ना। ये कहते हैं ना कि रमजान एक ऐसा एक महीना होता है, ऐसा एक बाबरकत महीना होता है कि जिसमें आपने जितनी दुआएं मांगनी है, जितनी इबादत करनी है कर लें। फिर वो एक साल बाद आता है, और जब एक साल बाद आता है तो सिर्फ एक महीने के लिए आता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि रमजान जो है वो 6 महीने तक रहे, मगर मैंने फिर उनसे ये बोला कि अगर रमजान 6 महीने तक रहेंगे तो शैतान अपने आप को 1 महीने तो कंट्रोल कर सकता है, 6 महीने कभी नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन एक बड़े मजे की बात ने मुझे बताई थी, ऐसी एक बात निकली थी रमजान पे, हमने कहा कि शैतान तो बंद हो गया ना, तो फिर शैतानी वाली हरकतें क्यों हैं? तो उन्होंने कहीं दर्स में सुना था, मेरी बहन अक्सर दर्स में हर दर्स में जाती है माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा दर्स में बताया था कि शैतान मतलब बंद तो हो गया, लेकिन वो हमें पूरे 11 महीने इतना ट्रेन करके चला गया है कि वो नहीं भी होगा ना तो वो उसकी आदतें हमने इतनी अपना ली हमने अपने अंदर कि हम वो हरकतें कर रहे होते हैं। बेशक शैतान बंद है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में हम इतने माइल हो गए हैं, उसने हमें इतना फुल ट्रेन कर दिया, हम वो हरकतें कर रहे हैं, कोई मायने नहीं है। मतलब हमें लगता है नॉर्मली हरकतें कर रहे हैं, वो जो कि हमें इतना सिखा के चला गया। मगर मैं आपको चाहूँ कि इंसान जो है वो अल्लाह मियां ने एक ऐसी चीज बनाई है कि अगर वो अपनी अना पे, अपनी जिद पे अड़ जाए, सही है, और वो ये सोच ले, ये तैयार कर ले कि उसने ये बुरा काम नहीं करना है अब, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो बहुत बुरे बुरे काम करते थे और उन्होंने तैयार कर लिया कि नहीं इस रमजान से अब मैंने जो है वो ये काम नहीं करना है, ये बुराई नहीं करनी है, तो वो वाकई में चेंज हो जाता है और वाकई में उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है कि मैं देख के कुछ लोगों को तो शॉक्ड हो गई, हमारे शोबिस के लोग हैं कि देख के बड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ कि वाकई में वही इंसान है जिसको मैंने जो देखा था। और आज जो है वो अफ्तारी में भी मैंने आपको बताया कि फैसल भाई के घर पर गई और फिर दूसरी भी एक अफ्तारी में गई, तो वहाँ पर भी बड़े अच्छे लोग जो हैं वो शलवार कमीज में सारे मुसलमान ही लग रहे थे। अच्छा, ये वाकई में बड़ा अच्छा लगता है। बेशक आप कितने नमाज तो आपकी पैंट शर्ट में भी कबूल हो जाती है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन जब एक रमजान का महीना आता है तो शलवार कमीज ज्यादा हमें नजर आती है, टोपी नजर आती है। और अगर से एक लेडीज, एक औरत जितनी नमाजें पढ़ ले उसकी कभी मार्क नहीं पड़ता, बहुत कम औरतों का नजर आता है। लेकिन अगर एक आदमी भले 3 या 4 दिन भी नमाज मुस्तकिल पढ़ लेना, अल्लाह ताला उसकी पेशानी पे मार्क ले आता है, और पूरे महीने जब पढ़ते हैं तो वो नूर हो जाता है, पता चल रहा होता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने रोजे रखे, इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं। सही कह रही हैं। और आज तो मैंने बहुत सारे लोगों को विदाउट मेकअप भी देखा, वाकई में मैं तो हैरान हो गई। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि देखने का मौका नहीं मिलता, बस अब रहने दें जी। तो नहीं, रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि जब आप वुजू करते हैं 5 टाइम, उसका एक अलग ही नूर आ जाता है। अगर आप नॉर्मल डेज में भी पढ़ें, लेकिन ये कि चले नॉर्मल डेज में जो नहीं भी पढ़ते तो रमजान में तो वो फिर भी पढ़ लेते हैं, तो उसमें ये क्या आ जाता है। तो मेरा ख्याल है बिलो जी आप कहीं लेके जा रही हैं? बिल्कुल। तो आप कहाँ लेके जा रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि नात पे चलते हैं। अच्छा, और मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग चलते हैं एक ब्रेक पर। तो चलिए जनाब।
में जो है आप लोग मिस कर रहे होंगे हम लोगों को। और टॉपिक के बारे में भी बात कर रहे हैं कि आज की इतनी बड़ी रात है, तो आप बताएं कि किस तरह से गुजारते हैं, इस रात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता दिन जैसे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पाकिस्तान का बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत बड़ा दिन होता है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त। और देखिए 14 अगस्त में कितने नेक काम हुए, कितने अच्छे अच्छे नए काम हुए, कितने अच्छे महान लोग पैदा हुए बिल्कुल अगस्त के महीने में। कौन? देखिए मैं महीने का 14 अगस्त मैंने कहा शायद नहीं बहुत ही अच्छा और ये हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14 अगस्त में आप देखें कि आप क्या लेना चाहते हैं। लड़कियां जो है अक्सर वाइट और ग्रीन, डार्क ग्रीन जो चूड़ियां होती हैं वो लेती हैं। और अक्सर लोग जो है वो वाइट ड्रेस बना रहे होते हैं, इसलिए कि वाइट अगर ग्रीन ड्रेस बनाते हैं तो कहते हैं कि ग्रीन जो है वो एक ही दफा पहन सकते हैं, बाद में यूज नहीं हो सकता, तो वो पूरे साल जो है पैक करके रखा जाता है। वाइट बनाना सब ग्रीन दुपट्टा लेना, ग्रीन दुपट्टा मैंने ये किया जी, रंगोली का भी आता है, टाई एंड डाई का भी आता है, ग्रीन व्हाइट वो भी अच्छा मैंने फुल झंडे का अपना जो कलर होता है ना वो लिया, जबरदस्त फुल झंडे के कलर का लिया है, इसलिए कि आई लव वो वाला झंडे वाला जो कलर होता है ना, ग्रीन डार्क पैरेट ग्रीन या डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा वाइंड अप भी हो चुका है, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगी, दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे जो डिजाइनर्स हैं उनके पास भी जरूर जाइए, उनसे परचेज करिए। आपको जैसा कि पता है कि मेरा तो है शाहबानो का, और शाहबानो के पास आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहे हैं। मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जनाब, और जाते थे यही कहना चाहेंगे, दुआएं कीजिए, बहुत बड़ी ताकत आते हैं उनमें, हमें भी याद रखिए दुआओं में, और हम सबको याद रखिए। और जो आपसे जिनसे आपकी नाराजगी है उनसे नाराजगियां दूर कर दीजिए, और उनके लिए भी दुआएं कीजिए। अपना और दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहें और खुशियां बांटिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।